बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और नाज़रीन। आज के समहिदा ई क्लास में जमात हश्तुम के मज़मून इल्म रियाज़ी का हिस्सा दुवम की बाब नंबर 1 क्यूब एंड क्यूब रूट्स, जिसको हम उर्दू में मुकाब और जज़रुल मुकाब कहते हैं, इस सबक के बारे में हम मुताला करने जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा, इस सबक के आगाज़ से पहले मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करने जा रहा हूँ। मैं मोहम्मद सालार मसूद, मददगार मौलिम, गवर्नमेंट पीयू कॉलेज सेडम, ज़िला कलबुर्गी। वैसे हुकूमत कर्नाटक और महकूम तालीमात का ये इक़दाम काबिल तहसीन है कि उर्दू मीडियम तलबा और तालिबात के लिए हम आज के इन हालात में मकान बैठे इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए हम अपनी तालीम को जारी रख सकते हैं। लिहाजा मैं अज़ीज़ तलबा, इस चैप्टर को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। आज का जो पहला पीरियड है, इसमें मैं मुकाब के पूरे दिलचस्प मालूमात को बताऊंगा और इसके बाद के अगला चैप्टर में जज़रुल मुकाब के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे आप जानते हैं कि इस सबक के आगाज़ के से पहले मैं मैथमेटिक्स का एक जुमला यहाँ पर पेश करने जा रहा हूँ। मैथमेटिक्स के ताल्लुक़ से किसी ने क्या खूब कहा, मैथमेटिक्स इज़ द किंग ऑफ साइंसेस एंड क्वीन ऑफ ऑल आर्ट्स। यानी मैथमेटिक्स साइंस की बादशाह है और आर्ट्स की मलिका है। कि मतलब यूँ समझिए कि मैथमेटिक्स के मज़मून के बग़ैर कोई भी मज़मून हम सीखने से आजीज़ हो जाते हैं। लिहाजा आप तमाम का ई लर्निंग क्लास में इस्तकबाल करते हुए आज के सबक की शुरुआत मैं हार्डी रामानुजन आदत के से करने जा रहा हूँ। आपने यहाँ पर इस शक्ल को गौर से देखा है। ये शक्ल हिंदुस्तान के मायानाज़, मशहूर व मारिफ रियाज़ीदां, जिसको दुनिया इल्म रियाज़ी में श्रीनिवास रामानुजन के नाम से जानती है। वैसे श्रीनिवास रामानुजन के बहुत से खिदमात हैं और एक इत्तेफाक सा एक वाक़ा यहाँ पर पेश करने जा रहा हूँ कि श्रीनिवास रामानुजन के मुलाकात के लिए उनके दोस्त प्रोफेसर GH हार्डी जब मकान को तशरीफ़ लाए तो हार्डी जिस कार में तशरीफ़ लाए थे उस कार का नंबर 1729 था। तो श्रीनिवास रामानुजन की नज़र जब उस नंबर पर पड़ी तो हार्डी ने कहा कि ये नंबर बहुत डल है, यानी नंबर ये अच्छा नहीं है कहा। मगर श्रीनिवास रामानुजन की नज़र देखिए कि आपके अंदाज़े तहक़ीक़ देखिए कि आपने कहा कि सबसे खूबसूरत नंबर है, वो कैसे? तो श्रीनिवास रामानुजन ने कहा ये 1729 एक ऐसा छोटा अदद है जो 2 मुकाब अदद मिलकर बना हुआ है और 2 मुख्तलिफ मुकाब अदद का हासिल जमा है। यहाँ पर गौर से देखिए, 1729 1 का मुकाब है और फिर 12 का मुकाब है। आप जानते हैं 1 का मुकाब यानी 1 को 3 बार फैलाने से 1 एकन 1 1 एकन 1 1 ही होता है। उसी तरह 12 को 3 मरतबा फैलाए, 12 को 12 से ज़रब दिए तो 144 होता है। फिर उसके बाद 144 को 12 से तो 1700 ज़रब दिए तो 1728 होता है। 1728 में जब हम 1 जमा करते हैं तो 1729 हासिल होता है। और एक 2 आदाद मुकाब हैं यहाँ पर, 1729 मसावी 9 मुकाब जमा 10 मुकाब। आप जानते हैं 9 का मुकाब यानी 9 को 3 मरतबा लिखना चाहिए। 9 9 81 और 81 9 732 होता है। उसी तरह 10 को 3 बार फैलाने से 10 ज़रब 10 100 और 100 ज़रब 10 1000। 1000 में जब हम 729 जमा करते हैं तो 1729 हमको हासिल होता है। तो श्रीनिवास रामानुजन ने कहा ये सबसे छोटा नंबर है जो 2 आदाद के मुकाब का हासिल जमा है। वैसे और बहुत से आदाद हैं, मैं आगे इसके मिसाल के बाद पेश करूंगा। इस मिसाल में और एक ख़ास दिलचस्पी इस बात की है कि आपने इन चारों नंबर को जमा करने पर 19 हासिल किया। नीचे लिखा हुआ है 1 में 7 जमा करें, 7 में 2 जमा करें और 2 में 9 जमा करें तो हमको 19 हासिल होता है। फिर 19 को हम उसके मुकाम पर बदल दिए तो 91 होता है और 91 को 19 से ज़रब दिए तो 1729 हासिल होता है। ये उनकी नज़र थी, ये उनके अंदाज़ तहक़ीक़ था। इन 1729 नंबर को हम दुनिया इल्म रियाज़ी में हार्डी रामानुजन के नंबर के तौर पर जानते हैं। पूरे आदाद में
सबसे छोटा नंबर है ये 1729। इसके बाद और बहुत से नंबर हैं जो दो मुकाब आदत का हासिले जमा होते हैं। मिसाल के तौर पर 4104 है, जो 4104 क्या है, ये 9 और 15 का मुकाब है का हासिले जमा है। उसी तरह 2 और 16 के मुकाब का हासिले जमा है। आइए अब आगे की जानिब बढ़ते हैं। हम आज के सबक के अहम नुकात यहाँ पर पेश करने जा रहा हूँ कि इस सबक में हम क्या क्या सीखना है। देखिए, सबसे पहले हम मुकाब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, फिर उसके बाद जज़रुल मुकाब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। वैसे आप जानते हैं इंग्लिश में मुकाब को क्यूब कहते हैं और जज़रुल मुकाब को क्यूब रूट कहते हैं। अब मुकाब के बारे में हम जैसा ही सुनते हैं तो जहन में दो तरह के मीनिंग आते हैं। मुकाब एक ठोस शक्ल होती है, उसी तरह मुकाब आदत की तारीफ के बारे में हम जानेंगे। अब मुकाब ठोस शक्ल, फिर उसके बाद मुकाब आदत में जुफ्त और ताक आदत, फिर उसके बाद कुछ दिलचस्प नमूने। ये 4 पॉइंट्स को आज के इस चैप्टर में हम मालूमात हासिल करेंगे, फिर इसके बाद कुछ सवालात का हल करेंगे। आइए अजीज़ तलबा, आगे की जानिब बढ़ते हुए सबसे पहले हम मुकाब की तारीफ को बयान करेंगे। आप जानते हैं ज्योमेट्री में जैसा ही हम मुकाब सुनते हैं, मुकाब को इस शक्ल के तौर पर हम जाहिर करते हैं। देखते ही हम अंदाज़ा लगाते हैं कि मुकाब एक ऐसा, यहाँ पर एक ऐसी शक्ल है जिसकी लंबाई, जिसकी चौड़ाई और ऊंचाई मसावी होती है, यानी एक ठोस शक्ल है। ठोस शक्ल यानी जहाँ पर लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, ये तीनों पैमाइश रखने वाली शक्ल को हम ठोस शक्ल कहते हैं। लिहाजा ज्योमेट्री में मुकाब के माने एक मुकाब ठोस शक्ल है जिसके तमाम अजला मसावी होते हैं। आप शक्ल से अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ पर लंबाई भी, चौड़ाई भी, ऊंचाई मसावी होती है। इसी को सेबादी शक्ल कहते हैं। इंग्लिश में इसको 3 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। 3 यानी 3, डायमेंशनल यानी पैमाइश, फिगर यानी शक्ल, यानी यहाँ पर 3 पैमाइश रखने वाली शक्ल है। वो 3 पैमाइश ये है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। आइए कुछ सरगर्मी यहाँ पर करेंगे हम। 1 सेंटीमीटर ज़िला रखने वाले कितने मुकाबों से 2 सेंटीमीटर ज़िला रखने वाले मुकाब तैयार कर सकते हैं। आपको बीच में एक घूमती हुई एक शक्ल नज़र आ रही है, वो एक मुकाब है जो 1 सेंटीमीटर ऊंचा, 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा। यानी ऐसे मुकाब को जोड़कर 2 सेंटीमीटर वाला मुकाब बनाने के लिए हमको कितने ऐसे बॉक्स की ज़रूरत होती है, कितने मुकाब की ज़रूरत होती है। जाहिर बात है, आपने वहाँ पर देखा 2 को 2 बार फैलाए, 2 दूनी 4 हुआ, फिर एक बार फैले 4 दूनी 8 हुआ, लिहाजा 2 का मुकाब 8 है। तो लिहाजा 2 मुकाब सेंटीमीटर वाला मुकाब तैयार करने के लिए हमको 8 मुकाब की ज़रूरत होती है। आइए अजीज तलबा, आज हम एक सरगर्मी के तौर पर मुकाब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। वैसे आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर ज़िला वाले कितने मुकाबों से 2 सेंटीमीटर ज़िले वाला एक मुकाब बनेगा। ये हमारी सरगर्मी है। हम इसको एक्टिविटी करते हुए सीखने की कोशिश करेंगे। आपके सामने एक मुकाब को पेश किया, बताइए क्या ये मुकाब है अजीज तलबा? हाँ, बिल्कुल सही कहा, ये मुकाब है, क्योंकि यहाँ पर लंबाई भी मसावी है, चौड़ाई भी मसावी है और इसकी ऊंचाई भी मसावी है। मुकाब के 6 रुख होते हैं और यहाँ पर हम इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर ले लिए। अब इसको जोड़ते हुए हम 2 सेंटीमीटर लंबाई, 2 सेंटीमीटर चौड़ाई और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला मुकाब बनाएंगे। मैंने और एक मुकाब 1 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई चौड़ाई को जोड़ लिया। अब यहाँ पर 2 मुकाब हो गए। बताइए क्या ये मुकाब वाली शक्ल है? बिल्कुल सही, आपने कहा ये मुकाब नहीं है। आइए हम और एक इस तरह के लेयर को जोड़ लेंगे। बताइए इसमें कितने मुकाब हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर 4 मुकाब हैं। मगर ये क्या मुकाब की शक्ल है?
जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई मुख्तलिफ है, यानी अलग अलग है। आइए और एक लेयर को जोड़ लेंगे। ये दिखाई देने वाली शक्ल, बताइए क्या मुकाब है? बिल्कुल सही, आपने सही जवाब कहा, ये मुकाब वाली शक्ल है। आप इसको गिनने पर मालूम होगा कि यहाँ पर नीचे की लेयर में 4 मुकाब के डब्बे हैं और ऊपर के लेयर में 4 हैं, लिहाजा टोटल मुकाब के यहाँ पर बॉक्सेस क्या है, 8 हैं। लिहाजा 2 सेंटीमीटर लंबाई, 2 सेंटीमीटर ऊंचाई और 2 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले मुकाब के लिए 1 सेंटीमीटर के हमको 8 मुकाबों की जरूरत होगी। इस शक्ल से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर 8 मुकाबों को जोड़कर एक मुकाब को बनाया गया है, ताकि आपको समझने में आसानी जरूरत होती है। उसी तरह बाजू शक्ल में 3 मुकाब रखने वाले के ताल्लुक से भी बताया गया है। अब आगे की जानिब बढ़ते हैं हम। कामिल मुकाब अदद या मुकाब अदद किसे कहते हैं? इंग्लिश में परफेक्ट क्यूब्स और क्यूब नंबर्स कहते हैं। वैसे आप जानते हैं कामिल मुकाब यानी परफेक्ट मुकम्मिल, उसी तरह या खाली मुकाब अदद भी हम कहते हैं। जब एक ही अदद को लेकर उसी अदद से हम 3 मरतबा ज़रब किया जाता है तो हमको मुकाब अदद हासिल होता है। चंद मिसालें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जिस तरह 1 का मुकाब 1 को 3 बार लिखने पर 1 एकन 1, 1 एकन 1। उसी तरह 2 का मुकाब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। उसी तरह 3 का मुकाब 3 तिया 9, 9 तिया 27। उसी तरह 4 का मुकाब 4 चौक 16, 16 चौक 64। इसी तरह आगे के नंबर आप अपनी नोटबुक में मश्क कर सकते हैं। अब ये चैप्टर में आपको 3 बुनियादी चीज़ें अगर सीख लिए तो ये चैप्टर आप आसानी से समझ सकते हैं। वह है ज़रब, तफरीक और तकसीम। ये 3 चीज़ें यहाँ पर काम आते हैं। 1 से 10 तक के मुकाब अदद को हम लिखेंगे ताकि जहाँ पर भी ज़रूरत हो इसका इस्तेमाल होता है। आइए हम एक के बाद एक यहाँ पर 1 से 10 तक के मुकाब अदद को लिखने जा रहे हैं। 1 का मुकाब 1 होता है, 2 का मुकाब 8, 3 का मुकाब 27, 4 का मुकाब 64, 5 का मुकाब 125, 6 का मुकाब 216। उसी तरह 7 का मुकाब 343। उसी तरह 8 का मुकाब 512। उसी तरह 9 का मुकाब 729। उसी तरह 10 का मुकाब 1000। यहाँ पर मैं जिन मुकाब आदात को लिखा हूँ, आप जानते हैं इसमें कोई भी चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको ज़रब देना है। 1 को 3 बार ज़रब दिए तो 1 ही होता है। 2 को 3 मरतबा ज़रब दिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है। 3 को 3 बार फैला के ज़रब दिए 3 तिया 9, 9 तिया 27 होता है। उसी तरह 4 को 3 मरतबा फैलाने से 4 चौक 16, 16 चौक 64। उसी तरह 5 को 3 मरतबा फैलाने से 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। उसी तरह 6 को 3 मरतबा फैलाने से 6 छके 36, 36 को 6 से ज़रब दिए तो 216। 7 को 3 मरतबा फैलाए तो 7 सत्ते 49, 49 को 7 से ज़रब दिए तो 343। उसी तरह 8 को 3 मरतबा फैलाए, 8 अट्ठे 64, 64 को आप 8 से ज़रब दिए तो 512। उसी तरह 9 को 3 मरतबा ज़रब दिए तो आपको 9 9 81, 81 को 9 से ज़रब दिए तो आपको 729। उसी तरह 10 को 3 मरतबा ज़रब दिए 10 10 100 और 100 को 10 से ज़रब दिए तो 1000। इसको 2-3 मरतबा मश्क करने से हम ज़बानी याद रख सकते हैं। आइए आगे के जानिब बढ़ते हैं। जुफ्त मुकाबादात और ताख मुकाबादात की आप तारीफ़ को जानेंगे। वैसे लफ्ज़ पे गौर करने पर हमको मीनिंग मालूम होते हैं। जुफ्त कहते हैं ऐसे आदात जो 2 से तकसीम होते हैं, वो जुफ्त आदात कहलाते हैं। आपने पिछली जमातों में पढ़ा है, जिस तरह 2, 4, 6, 8 वगैरह। उसी तरह ताख आदत किसको कहते हैं? ऐसे आदात जो 2 से तकसीम नहीं होते हैं उसको ताख आदत कहते हैं। जिस तरह 1, 3, 5, 7, जो ऐसे आदात जो 2 से तकसीम नहीं होते हैं उनको ताख आदत कहते हैं। अब मुकाब में भी जुफ्त मुकाब आदत और ताख मुकाब आदत के बारे में हम मालूम कर रहे हैं। जिस तरह आप एक यहाँ पर ऑलरेडी एक जदूल को मैंने पेश किया है। 1 का मुकाब 1 है तो 2 का मुकाब 8 है। यहाँ पर मैं 10 तक के मुकाब को लिखा हूँ। अब इस पर गौर करने पर देखेंगे 1 भी यहाँ पर ताख अदद है, 3 ताख अदद है,
5 ताख अदद है, 7 ताख अदद है और 9 ताख अदद है। जुफ्त कौन कौन है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। इस जदूल को हम गौर से देखने पर मालूम होता है कि ताख अदद के मुकाब भी ताख अदद होते हैं। जिस तरह 1 का मुकाब 1 हुआ, 3 का 27 हुआ, 5 का 125 हुआ, 7 का 343 हुआ, 9 का 729 हुआ। और उसी तरह जुफ्त अदद का एक मुकाब भी जुफ्त होता है। जिस तरह आप देखते हैं 2 का मुकाब 8 है, उसी तरह 4 का मुकाब 64 है, 6 का 216 है, 8 का 512 है, 10 का 1000 है। यानी इसका मतलब क्या, ये जो आखिरी में जो 8, 64, 216, 512, 1000 ये भी 2 से तकसीम होने वाले अदद हैं, इसलिए जुफ्त अदद का मुकाब भी एक जुफ्त होता है। उसी तरह ताख अदद का भी आप ऑलरेडी इसके बारे में मालूम कर चुके हैं कि 1 का 1 है, 3 का 27 है, उसी तरह 5 का 125 है, 7 का 343 है, 9 का 729 है। इससे हमको अंदाज़ा मिला कि ताख अदद का मुकाब भी एक ताख अदद होता है। लिहाजा इससे हमको ये अंदाज़ा मिला कि जुफ्त अदद के मुकाब जुफ्त होते हैं और ताख अदद के मुकाब ताख अदद होते हैं। और कुछ दिलचस्प नमूने, मुतवातिर। मुतवातिर के माने तरतीब के साथ एक के बाद एक आने वाले अदद को मुतवातिर कहते हैं। ताख अदद किसे कहते हैं? जो 2 से तकसीम नहीं होते। जिस तरह आप जानते हैं, मैंने इससे पहले ही आप इसका जिक्र किया, 1, 3, 5 ऐसे अदद को मुतवातिर ताख अदद कहते हैं। इनको जमा करते हुए अगले मुकाब अदद को हासिल करेंगे। यहाँ पर मैं सवाल नंबर 1, यहाँ पर 1 का मुकाब 1 है तो उसका ताख अदद 1 है। 2 का मुकाब 8 है तो 1 के बाद जो नंबर आता है वो 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है। लिहाजा हम 3 और 5 को जमा करने से हम 8 हासिल करते हैं। उसी तरह तीसरा सवाल, यहाँ पर 3 का मुकाब 27 है, 5 के बाद जो ताख अदद आता है मुतवातिर वो 7 है, 7 के बाद जो ताख अदद आता है वो 9 है, 9 के बाद जो ताख अदद आता है वो 11 है। लिहाजा तीनों 7 और 9 को 11 को हम जमा करने पर हमको 27 हासिल होता है। अब चौथा सवाल आप ही बताइए, 11 के बाद ताख अदद कौन सा है? बताइए। 13, बिल्कुल सही कहा आपने। 13 के बाद क्या आता है बच्चे? 15, बिल्कुल सही कहा। 15 के बाद क्या आता है? 17, राइट। उसी तरह 17 के बाद 19। फिर इन चारों अदद को हम जमा करें तो हमको 64 हासिल होता है, वो 4 का मुकाब है। उसी तरह आइंदा के 5वां सवाल, 6वां सवाल, 5 का मुकाब, 6 का मुकाब भी हम मुतवातिर ताख अदद को जमा करते हुए हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर चंद मैं सवालों को हल करने जा रहा हूँ। 7 की क़ुव्वत 3 मनफी 6 की क़ुव्वत 3 की कदर मालूम करना है। आप जानते हैं 7 की क़ुव्वत 3 मनफी 6 की क़ुव्वत 3। हम यहाँ पर 7 को 3 मरतबा फैलाए, उसी तरह 6 को भी 3 मरतबा फैलाए। 7 7 49, 49 को 7 से ज़रब दिए तो 343। उसी तरह 6 6 के 36, 36 को 6 से ज़रब दिए तो 216। दोनों में मनफी करने पर हमको जवाब जो हासिल होता है वो 127। यहाँ पर एक पॉइंट को और नोट डाउन करना है। अगर 7 की क़ुव्वत 3 मनफी के बदले में अगर वहाँ पर क़ुव्वत जमा आती है तो हम इनको जमा करना पड़ेगा। अगर वहाँ पर अलामत मनफी की जगह ज़रब आती है तो ज़रब देना पड़ेगा। अगर तकसीम की अलामत आती है तो तकसीम करना पड़ेगा। और दूसरी मिसाल बताने जा रहा हूँ ताकि आपको और आसानी हो समझने में। अब यहाँ पर 64 के मुफरद अज़ा ज़रबी में ज़ाहिर करना है 64 को, तो हम क्या करेंगे? 64 को 2 से तकसीम करेंगे क्योंकि मुफरद जो अदद है वो 2 है। 2 मुफरद अदद इसलिए कहते हैं कि 2 एक ऐसा अदद है जो अपने आप से तकसीम होता है, इसलिए छोटा मुफरद अदद है जिसको इंग्लिश में प्राइम नंबर कहा जाता है। आइए 2 को 64 से तकसीम करने पर हमको 32 हासिल हो रहा है और 32 को 2 से तकसीम करें तो हमको 16 हासिल हो रहा है और 16 को 2 से तकसीम करें तो हमको 8 हासिल हो रहा है। 8 को 2 से तकसीम करें तो 4 हासिल हो रहा है। उसी तरह 4 को 2 से तकसीम करें 2 दूनी 4 और 2 एकन 2। इन तमाम अज़्ज़ाए ज़रबी को यहाँ पर हम लिख लेंगे। इन्हें 64 क्या है? 2 को 6 मरतबा फैलाने पर हासिल होता है। 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। इन्हें 64 को हम उसके मुफरद अज़्ज़ाए ज़रबी में इस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं। और अज़्ज़ा जुज़ की जमा है, इन्हें हिस्सों को कहते हैं, टुकड़ों को कहते हैं। ज़रब में आने वाले टुकड़े इन्हें
64 इन तमाम आदत के अज्जाए ज़रबी है। अब किसी आदत से ज़रब देने पर हासिल होने वाला एक कामिल मुकाब आदत, एक सवाल यहाँ पर करेंगे। वो छोटा से छोटा आदत मालूम करो जिसको 72 से ज़रब देने पर वो एक कामिल मुकाब आदत बन जाए। यानी 72 एक ऐसा आदत है जो कामिल मुकाब आदत नहीं है, मगर हमको वो कौन सा आदत है जिसको 72 से ज़रब देने पर हम उसको मुकाब बना सकते हैं, वो कौन सा छोटा आदत है वो मालूम करेंगे। आइए 72 के हम पहले अज्जाए ज़रबी मालूम करेंगे। 72 को 2 से तकसीम करेंगे तो हमको 36 हासिल होगा, और फिर 36 को 2 से तकसीम करें तो हमको 18 हासिल होगा। फिर 18 को 2 से तकसीम करें, 2 9 18। फिर उसके बाद 3 तिया 9, क्योंकि 9 2 से तो तकसीम नहीं होता है, लिहाजा उसी तरह 3 को 1 से 3 1 3, लास्ट में 1 आ जाता है। अब यहाँ पर 72 के अज्जाए यहाँ पर लिख लेंगे। 2 3 मरतबा आया है और 3 2 मरतबा आया है। अब यहाँ पर अंदाज़ा लगाइए, यहाँ पर 2 की क़ुव्वत 3 एक जोड़ी बनी, उसी तरह 3 की क़ुव्वत यहाँ पर 2 है, 1 और 3 की ज़रूरत है, लिहाजा उस क्वेश्चन मार्क के जगह पर हमको 3 लिखना चाहिए। तो इसलिए 72 को 3 से ज़रब देने पर हमको हासिल होगा एक कामिल मुकाब आदत। उसी तरह अब वहाँ पर हमने ज़रब के देने पर कामिल मुकाब आदत को बनाया, मगर यहाँ पर तकसीम करने पर हमको कामिल मुकाब आदत बनाना है। आइए इसके ताल्लुक से एक सवाल हल करेंगे। वो छोटे से छोटा आदत मालूम करो जिसको 81 से तकसीम करने पर वो कामिल मुकाब आदत हासिल हो। आइए 81 के अज्जाए ज़रबी मालूम करेंगे। वैसे आप जानते हैं 81 के अज्जाए ज़रबी 81 2 से तो तकसीम नहीं होता, लिहाजा हम इसको 3 से तकसीम करेंगे। 3 दूनी 6, 3 7 21। वेरी गुड, आपने सही कहा। फिर नेक्स्ट 27 को हम 3 से तकसीम करेंगे। बताइए बच्चों, 3 9 27, बिल्कुल सही। उसी तरह फिर मज़ीद तकसीम करेंगे। 3 को 9 से 3 तिया 9, फिर उसके बाद 3 1 3, लिहाजा अब यहाँ पर इसके अज्जा को हम लिख लेंगे। जिस तरह 81 मसावी 3 को हमने 4 मरतबा लिखा, फिर और एक बार जांच कर लो। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। आइए 3 की एक जोड़ी बनाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं मुकाब में 3 की जोड़ी होती है, लिहाजा ये 3 की क़ुव्वत 3 और यहाँ पर एक 3 एक्स्ट्रा है, यानी इसके साथ कोई जोड़ी नहीं है, लिहाजा ये 3 जायद नंबर है। हम 81 को 3 से तकसीम करने पर हमको वो क्या हासिल होगा, 27 होगा। वो 27 से क्या है, कामिल मुकाब आदत है। लिहाजा यहाँ पर 81 को 3 से तकसीम करने वाला आदत क्या है, वो 3 है। अब यहाँ पर मैं चंद सवालात आपके होमवर्क के लिए पेश करने जा रहा हूँ। वो छोटे से छोटा आदत मालूम करो जिसको कौन सी आदत से तकसीम करने पर वो कामिल मुकाब आदत होते हैं। पहला सवाल है 128। फिर 128 के हम अज्जाए मालूम करेंगे। 2 छक्के 12, 2 चौका 8। उसी तरह 2 तिया 6, 2 दूनी 4। उसी तरह 32 को हम तकसीम करेंगे। 2 1 2, 2 छक्के 12, 2 1 2, 2 अट्ठे 16। उसी तरह 2 1 2, 2 चौका 8। उसी तरह 2 दूनी 4। उसी तरह 2 1 2। लिहाजा 128 के अज्जा यहाँ पर हम लिखे। अब यहाँ पर 3 3 की जोड़ी बनाएंगे। एक जोड़ी 3 की बनी और एक जोड़ी 3 की बनी। अब यहाँ पर 2 एक जायद नंबर है, लिहाजा 128 को हम 2 से तकसीम करें तो 64 आएगा। वो 64 एक कामिल मुकाब आदत होगा, लिहाजा वो छोटे से छोटा आदत वो क्या है, हमारे पास 2 है, क्योंकि 128 को हम 2 से तकसीम करने पर कामिल मुकाब 64 हासिल होता है। लिहाजा यहाँ पर छोटा आदत 2 है जिससे हम तकसीम करने पर कामिल मुकाब आदत। आइए और मुकाब और उनके अज़्ज़र भी मालूम करेंगे। जांच करो कि दर्जेल कामिल मुकाब है या नहीं। मैं एक सवाल यहाँ पर पेश करने जा रहा हूँ। ये 216 नंबर यहाँ दिया गया है, ये क्या कामिल मुकाब आदत है या नहीं, इसको जांच करना है। आइए हम इसके पहले अज़्ज़र भी मालूम करेंगे। 216 के अज़्ज़र भी मालूम करेंगे, यानी 216 को 2 से तकसीम करेंगे। 2 1 2, 2 अट्ठे 16।
यहाँ पर एक नुक्ते को गौर करें कि जब हम 16 को तकसीम कर रहे हैं तो बीच में हम सिफर लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं सिफर? जब दो आदत को तकसीम किया जाता है तो हिसाब का एक कानून है कि सिफर लगाया जाए, इसलिए यानी तो आप ऐसा समझिए 216 रुपये दो आदमी को तकसीम करेंगे तो हर एक आदमी को 108 रुपये आएंगे, ना कि 18 आएंगे। लिहाजा इस नुक्ते को गौर करें। फिर उसके बाद मज़ीद तकसीम करेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौका 8, उसी तरह और मज़ीद तकसीम करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब जाहिरी बात है 27 2 से तो तकसीम नहीं होता, लिहाजा हम इसको 3 से तकसीम करेंगे। 3 तिया 9, 9 तिया 27, और फिर 3 तिया 9, और फिर 3 एकम 3। आइए इसके अज़र भी देखेंगे, जांच करेंगे। यहाँ पर 2 की एक जोड़ी बन रही है, उसी तरह 3 की भी एक जोड़ी बन रही है। आइए अजीज़ तलबा, इसको 2 की क़ुव्वत 3 लिखेंगे, इसको 3 की क़ुव्वत 3 लिखेंगे, लिहाजा ये कामिल मुकाब अदद है। अगर 3 की जोड़ी नहीं बनी तो हम समझेंगे ये कामिल मुकाब अदद नहीं है। अब यहाँ पर होमवर्क मैं चंद एक जदूल दे रहा हूँ ताकि आपको तकमील करना है मकान पे। यहाँ पर सवाल नंबर 1 का मुकाब 1 दिया गया है, 2 का मुकाब 8 है, 3 का मुकाब 27 है, 4 का मुकाब 64 है। उसी तरह 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे आदत के मुकाब को आप घर पे तकमील कर रहे हो। और उसी तरह और एक होमवर्क यहाँ पर दे रहा हूँ मैं, वो छोटे से छोटा आदत मालूम करो जिससे मंदरजेल आदत को ज़रब करने पर एक कामिल मुकाब आदत हासिल हो। पहला सवाल है 675 और दूसरा सवाल है 256। ज़ाहिरी बात है यहाँ पर आपको अज़र भी मालूम करना होगा, फिर उसके बाद कौन सा नंबर कम पड़ रहा है वो नंबर से हम ज़रब देने पर उसको कामिल मुकाब आदत बना सकते हैं। शर्त क्या है? सिर्फ मुफरद अज़र भी आपको मालूम करना होगा। उसी तरह वहाँ पर ज़रब का सवाल था, यहाँ पर तकसीम का सवाल है। वो छोटे से छोटा आदत मालूम करो जिससे मंदरजेल आदत को तकसीम करने पर एक कामिल मुकाब आदत हासिल होता है। पहला सवाल है 128 और दूसरा सवाल है 704। ज़ाहिरी बात है यहाँ पर भी मुफरद अज़ा ज़रबी को मालूम करना होगा। जानते हैं 2 से 3 से ऐसा तकसीम करने पर लास्ट में आपको वहाँ पर 3 की अगर जोड़ी नहीं बनी, जो एक्स्ट्रा नंबर आ रहा है वो नंबर से उसको तकसीम करने पर आपको कामिल मुकाब आदत आप बना सकते हैं। ये 2 होमवर्क आपके लिए है। ये होमवर्क करते हुए आप अपने मौलिम से और इस्तेफ़ादा हासिल करें और होमवर्क की वहाँ पर तस्हीह करें। और मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बार बार मश्क करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्योंकि ये सब्जेक्ट में जितना परफेक्ट मश्क करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तब उसको परफेक्ट बनेंगे। और मैं इतना कहते हुए आज की क्लास का अख्ताम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ने इसको आसानी से समझा होगा और आइंदा क्लास में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।